इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंदौर दाहोद नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का काम अंतिम चरण में। प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में होगा बड़ा बदलाव। एमएमसी जोन में बड़ी सफलता, 12 नक्सली ने हथियार छोड़कर किया आत्मसमर्पण। 2.95 करोड़ के इनामी भी शामिल। थैलेसीमिया पर विधानसभा में कहासुनी, मंत्री इरफान ने कांग्रेस नेता को दिया जवाब। बोले, प्यार से दिल जीता जाता है, थैलेसीमिया इलाज जल्द होगा शुरू। जोधपुर में सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां पूरी। हल्दी, मेहंदी और महिला संगीत से झूमा पूरा शहर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। इंदौर दाहोद के बीच 204 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बदलने वाला साबित होगा। रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि टीही टनल का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब सिर्फ पटरी बिछाने का काम बचा है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही अगले साल तक धार जिला पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रा और व्यापार दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा। नई रेल लाइन से इंदौर, धार और दाहोद के बीच आवागमन तेज होगा। क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। दरअसल इंदौर और दाहोद के बीच 204 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा के अनुसार टीही टनल का निर्माण अंतिम चरण में है और अब सिर्फ पटरी बिछाने का काम बचा है। इस रेल प्रोजेक्ट के पूरे होने पर अगले साल तक धार जिला पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे यात्री और स्थानीय व्यापार को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। नई लाइन के शुरू होते ही इंदौर, धार और दाहोद के बीच यात्रा और माल परिवहन दोनों तेज होंगे, जिससे क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। देखिए, ये जो टनल है बीच में फ्रीज हो गया था। इसके बाद में हमने 23 में इसको स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में क्योंकि टनल हमने बहुत तेजी से तैयार की। ये जो प्रोजेक्ट है वो दाहोद इंदौर प्रोजेक्ट है, 204 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। तो इसको हम लोगों ने क्या है कि अभी फिलहाल में जो है टनल जो है टीही टनल, इसका काम लास्ट स्टेज पे चल रहा है। अभी सिर्फ पटरी बिछाना बाकी है। इसके अलावा जो बात की जाए तो इंदौर और टीही के बीच में तो ऑलरेडी ट्रेन हमारी चल रही थी, गुड्स ट्रेन है। इसके बाद में जो बात की जाए पीतमपुर तक भी लाइन बिछा दी गई है। सागौर पे भी लाइन बिछी है। इसके बाद धार और सागौर के बीच में भी लाइन प्रगति कार्य। तो कुल मिला के हम लोग बात कर सकते हैं कि धार जो है इसको अगली साल तक कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक मेजर जो चीज इसमें है कि अपने आदिवासी जो इलाके हैं जैसे झाहुआ, पीतमपुर और जो आगे के जो जैसे दाहोद भी है उनको इनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेन जो कनेक्टिविटी है वो दाहोद तक की हम लोगों की है, पर हमारा जो मेन फोकस है जो वो अभी धार तक है। तो अगली साल तक ये धार तक जो ट्रेन की कनेक्टिविटी है उन लोगों को मिल जाएगी। सर, इसका अभी स्टेटस रिपोर्ट क्या है? इस टनल का कितना काम कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग कितना बचा है? देखिए, लास्ट स्टेज पे काम चल रहा है अभी, क्योंकि कोटिंग और दूसरे जो काम है वो टेक्निकल वर्क उसमें चल रहे हैं। इसके अलावा जो मेजर जो है अभी सिर्फ पटरी बिछाने का काम बाकी है, वो 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद में जो कनेक्टिविटी लाइन की कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू प्रगति पर है, क्योंकि धार तक की जो लाइन है वो पूरी तरह से हम लोगों ने जो उसको कनेक्ट कर रखा है। तो इसके बाद में वो
काम भी अभी प्रगति पर चल रहा है। तो इस पूरी टनल में ब्लास्ट ट्रैक बिछेगा, उसके क्या फायदा होते हैं और इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये ब्लास्ट ट्रैक पूरी तरह से ये क्या है कि टेक्नोलॉजी जो अभी जो नई पद्धति का है वो पूरी तरह से बनाया है ताकि इससे पूरी तरह से सेफ रहे, क्योंकि इसको बेटर से बेटर जो टेक्निक यूज हम लोगों ने की है। तो टनल को छोड़ दे तो बाकी हिस्सा रेलवे का इधर टीही से टनल तक का और टनल से धार तक का हिस्सा कितना कंप्लीट है? देखिए, ये तकरीबन हम लोगों ने कुछ ही हिस्सा कनेक्ट होने में बाकी है, बाकी तो हम लोगों ने लाइन तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बिछा दी है, क्योंकि तकरीबन जो हिस्सा है वो 45 किलोमीटर का है, तो हम लोग तकरीबन 35 किलोमीटर पे पूरी तरह से लाइन बिछ गई है। तो बाकी का जो हिस्सा है वो अभी जल्दी पूरी कर लिया जाएगा, क्योंकि मेन जो है वो टनल ही हमारे बीच में एक बाधा थी। तो वो क्या है कि हम लोगों ने 1-2 साल में पूरी तरह से ये बाधा भी दूर हो गई, और कुछ समय पहले ही हम लोगों ने एक आध साल पहले थ्रू किया था, और तो 1-2 साल में ही इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टीही से धार तक फरवरी तक काम कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, देखिए, अभी क्या है कि जैसे हमारा टारगेट हम लोगों ने रखा है कि क्योंकि अगली साल से जो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर आता है उससे पहले ट्रेन चलाने का टारगेट है, तो ये हम लोग शायद इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में धार तक 4 मेजर स्टेशन आ रहे हैं, उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है? देखिए, अभी क्या चारों स्टेशन ऑलमोस्ट लास्ट कंडीशन में है, क्योंकि जैसे सागौर, पीतमपुर और जो दूसरे 2 स्टेशन है वो भी लास्ट स्टेज पे बन रहे हैं। तो हम लोग कुल मिला के बात कर सकते हैं कि वो पूरी जो पैसेंजर एमटीज की जो भी उसमें है वो सारी कंप्लीट कर ली जाएगी। धार के पहले आरओबी वाला हिस्सा भी लगभग वो भी अभी चल रहा है काम, क्योंकि हम लोग क्या है कि पूरी तरह से पैरेलल दूसरे काम भी कर रहे हैं आरओबी के और स्टेशन पैसेंजर एमटीज के, और वो तो हम लोग टनल ही नहीं दूसरे कामों में भी पूरी तरह से कनेक्ट कर रहे हैं उसको। खेमराज मीना, जनसंपर्क अधिकारी, इंदौर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है, जहां कुल 12 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें एमएमसी जोन के सीसी मेंबर रामधेर भी शामिल हैं, जिन पर 2,95,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। राज्य सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर इन सभी ने राजनांदगांव और पुलिस लाइन मैदान में डीआईजी, आईजी, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। दरअसल आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों को संविधान और गुलाब के फूल सौंपे गए, जो हिंसा छोड़कर शांति और न्यायपूर्ण समाज की ओर लौटने का प्रतीक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने राजनांदगांव सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे सरेंडर ऑपरेशन की जानकारी साझा की। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने 10 हथियार भी सौंपे, जिनमें 3 AK-47, एक SLR राइफल सहित कई अन्य हथियार शामिल हैं। विकास कार्यों, सड़क, पानी, बिजली विस्तार और सामुदायिक पुलिसिंग के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की पुनर्वास नीति असर दिखा रही है, और ये 12 नक्सलियों का आत्मसमर्पण प्रदेश में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी, अभिषेक सांडिल आईजी और आईटीबीपी के अनवर इलाही के समक्ष जो एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामधेर अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लक्ष्मी, लच्छी, सागर उर्फ रेणु, कविता उर्फ मासे, और भी इनके नाम है, लेकिन मैं पुनर्वास नीति है उसमें कई अच्छे प्रावधान किए गए हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनके लिए हम लोग अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास उसकी स्वीकृति कराए हैं, और उसका भी निर्माण हो रहा है। कोई गांव अगर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाता है और वो प्रस्ताव करके दे देते हैं, तो वहां पर 1 करोड़ का विकास का काम शासन से
मिलेगा। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए पकरी बरवाड़ी नॉर्थ वेस्ट कोयला खनन परियोजना से कोयला प्रेषण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। पीबी नॉर्थ वेस्ट परियोजना साइट पर पहले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ एनटीपीसी की नवनिर्मित खनन विस्तार परियोजना आधिकारिक रूप से उत्पादन और प्रेषण गतिविधियों में प्रवेश कर गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एनटीपीसी लिमिटेड और एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक माइनिंग, सीईओ, एनएमएल और कोयला खनन मुख्यालय की टीम वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े रहे। दरअसल एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने मंगलवार को ऊर्जा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हुए पकरी बरवाड़ी नॉर्थ वेस्ट कोयला खनन परियोजना से कोयला प्रेषण का शुभारंभ किया। मंगलवार को आयोजित समारोह के दौरान परियोजना क्षेत्र के कोयला लेकर जाने वाले पहले ट्रक को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिससे एनटीपीसी की नवीनतम विस्तार परियोजना से कोयला डिस्पैच की शुरुआत हो गई। परियोजना से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे और इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। पीबी नॉर्थ वेस्ट परियोजना में 183.96 मिलियन मीट्रिक टन का खनन योग्य भंडार है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन निर्धारित की गई है। यह परियोजना 49 वर्षों तक संचालित होगी और एनटीपीसी की दीर्घकालिक ईंधन सुरक्षा को मजबूत करेगी, साथ ही भारत की ऊर्जा स्थिरता को आत्मनिर्भरता में अहम योगदान देगी। रांची में झारखंड विधानसभा एक बार फिर थैलेसीमिया के मुद्दे पर गर्मा गई है, जहां कांग्रेस नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच कहासुनी हुई। सदन में हुई इस बहस के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियां राज्य के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है और सरकार पिछले 6 महीनों से इस पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया पर सरकार का लगभग 85% होमवर्क पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके इलाज की व्यवस्थित सुविधा राज्य में शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि उन्होंने सदन में प्रदीप यादव को तथ्यात्मक जवाब दिया और यह भी जोड़ा कि प्यार से दिल जीता जाता है, आवेश में नहीं। इरफान अंसारी ने प्रदीप यादव को अपना वरिष्ठ और बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वह उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं ऐसा सुनी थैलेसीमिया और सिकल सेल ये राज्य के लिए अभिशाप है और हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्पीकर साहब ने 6 महीना पहले थैलेसीमिया पर चिंता जाहिर की थी और हम लोग भी लगे और जब हम लोग 85% इस पर होमवर्क कर चुके हैं तो ये बातें सदन में आया। प्रदीप जी हमारे सीनियर हैं तो मैं उनको जवाब दिया। हमने कहा कि जल्द जो थैलेसीमिया सिकल सेल की जो इलाज की व्यवस्था है हम लोग करा रहे हैं। 25 साल हो गया झारखंड का, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, जांच अब यही होगा, इलाज भी यही होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो यूनिट है 7 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं, सदर हॉस्पिटल में हम बनाने जा रहे हैं। दूसरा था कि रिफ्रेशमेंट जो है, जो ब्लड डोनर है उनको कितना दिया जाए, तो 100 रुपया भी मैंने कर दिया। तो ये बात प्यार से दिल जीता जाता है, आवेश में नहीं जीता जाता है। चलिए, जो ब्लड की व्यवस्था नहीं है, इसको भी लेकर सवाल उठाए हैं कि फ्री में ब्लड की व्यवस्था नहीं है। नहीं, जो प्रश्न आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्न सही हो। किसने कह दिया कि राज्य में ब्लड की व्यवस्था नहीं है? इतने जो पेशेंट हैं, कौन दे रहा है ब्लड? पारस हॉस्पिटल का जो उन्होंने दिखाया है नहीं, वो जो दिखा रहे हैं वो सही थोड़ी ना है। अब हाँ, सरकार के पास जो आंकड़े हैं वही सही होता है। देखिए, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मैंने कहा है, शॉकिंग नहीं, ये बात नहीं हो रही है। हमने कहा कि 25 साल 20 साल तो भाजपा ने यहाँ शासन किया। अब बताइए, जो हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं हेल्थ में, आप बताइए, अभी आंकड़े की बात हो रही है। निश्चित तौर पर उड़ीसा के पास पर्याप्त आंकड़े हैं, सारे सिकल सेल थैलेसीमिया पेशेंट की सारे आंकड़े वहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, तो झारखंड में क्यों नहीं है? तो इसको लेकर हम लोग काफी अलर्ट हैं। हमने भी प्रयास किया है कि झारखंड में सभी जिलों में जांच हो। तो इसके लिए 1 महीने के अंदर मैंने कहा है, 1 महीने के अंदर हम सारे आंकड़े कलेक्ट कर लेंगे, हम जांच करेंगे। निविदा निकाल दी गई है और बहुत जल्द हम एक लोगों से जांच करके हम रिपोर्ट लाएंगे। प्रदीप यादव जो है, कौन? नहीं, आखिर देखिए, ये तो
लाइलाज बीमारी है। बीमारी तो कभी भी किसी के हो सकता है, आंकड़े के लिए समय लगता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, पूर्व में काम किया जाता है। तो 20 साल इन लोगों ने कोई काम किया ही नहीं। आज मैं जब एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बना है तो इन सारी बातों सामने आ रही है, खामियां सामने आ रही है, तो उसका निर्वहन भी तो मैं कर रहा हूं। और राज्य को 2029 तक मैं दावे के साथ करना चाहता हूं कि थैलेसेमिया मुक्त झारखंड हम बनाएंगे, सिकल सेल मुक्त झारखंड बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस के विधायकों का 29 तक। अच्छा, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि अगर आपसे कोई सवाल था तो वो अपने में आकर आपसे सवाल पूछ सकते थे, सभी के सामने पूछने का कोई ऐसा तुक नहीं बनता है। इससे आप सहमत हैं? देखिए मैम, प्रदीप यादव जी हमारे सेल्फी लीडर हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और सदन की प्रॉपर्टी है, चलिए वो बड़े हैं, अगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम छोटा हैं, छोटा को किस तरह सम्मान मिलना चाहिए, चलिए वो हमारे सीनियर हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। लेकिन शिकायत की बात देखिए, सदन की प्रॉपर्टी है, सदन का मामला है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि वो हमारे बड़े भाई हैं और हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। चलिए, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मालथौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मुरैन बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड के 4 जवान ड्यूटी पर जाते समय शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा सुबह करीब 4 बजे बांद्री और मालथौन के बीच छिकनी घाटी क्षेत्र में हुआ, जब पुलिस का वाहन एक कंटेनर से तेज टक्कर में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। शहीद हुए जवानों में आरक्षक प्रद्युमन दीक्षित, अमन कौरव, वाहन चालक परमल लाल तोमर बताया जा रहा है। बता दें कि तीनों मुरैना से है और डॉग मास्टर विनोद शर्मा जो भिंड के निवासी थे शामिल है। दरअसल मध्य प्रदेश के मालथौन बांद्री मार्ग पर बड़े सड़क हादसे ने पुलिस वाहन की कंटेनर से टक्कर हुई, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। मुरैना बीडीएस और डॉग स्क्वाड टीम के प्रद्युमन दीक्षित, अमन कौरव, परमल लाल तोमर और विनोद शर्मा ने गंवाई जान। वहीं गंभीर रूप से घायल आरक्षक राजीव चौहान को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के बंसल अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और प्राथमिक रूप से तेज रफ्तार या वाहन से नियंत्रण खोना इसकी वजह माना जा रहा है। कंटेनर चालक फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। प्रशासन और पुलिस के अलावा अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत और जांच कार्यों में जुटे रहे। जोधपुर में आज आयोजित होने वाले सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर पूरे शहर सहित देश भर में उत्साह का माहौल है। उम्मीद की किरण हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में 25 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। सम्मेलन का आगाज 9 दिसंबर को परिणी नगर आर्य समाज मंदिर परिसर में हल्दी मेहंदी की रस्म और महिला संगीत के साथ हुआ, जिसमें गायिका गीता मेवाड़ा और मंजू डागा ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सजी धजी कन्याएं और उपस्थित सेवादारों ने उत्साहपूर्वक गीतों पर झूमते हुए समारोह का आनंद लिया। दरअसल आज 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह उम्मीद की एक किरण हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 9 दिसंबर को पारिणी नगर आर्य समाज मंदिर में हल्दी मेहंदी की रस्म और महिला संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें गीता मारवाड़ा और मंजू डागा ने मनमोहक गीत पेश किए। यह आयोजन केवल वैवाहिक संस्कार एक सीमित नहीं, बल्कि मानवता, सामाजिक सद्भाव और सेवा समर्पण का प्रतीक बन चुका है। मुख्य समारोह 10 दिसंबर यानी कि आज गणपति फार्म हाउस चैनपुरा मंडोर में होगा, जहां देश भर से संतगण, समाजसेवी और विभिन्न संस्थाएं शामिल होंगी और इसे ऐतिहासिक बनाने में योगदान देगी। आज आर्य समाज भवन में हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट की तरफ से सामूहिक जोड़ों का जो विवाह का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए हल्दी और मेहंदी की रस्म यहाँ अदा की गई। उसके लिए जोधपुर से सभी सेवाभावी महिलाएं, सभी संगठन के लोग शामिल हुए इसमें और उन्होंने खूब एंजॉय किया। यहाँ तक कि हमारे जो जिनकी शादी है वर वधू की, वो वधुएं भी यहाँ उपस्थित थी। उन वधुओं को हमने हल्दी और मेहंदी की रस्म उनके साथ अदा की और उनके रिश्तेदारों ने भी यहाँ खूब एंजॉय किया। और हम हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस आयोजन में हम सब महिलाएं शामिल हुई और हमें इस नेक कार्य करने का मौका मिला। इसके लिए तहे दिल से इस ट्रस्ट का आभार। कल के समारोह में क्या विशेष रहेगा? कल का विशेष कार्यक्रम बारातों का स्वागत, बारातों का अभिनंदन, उसके बाद अपने आर्य समाज की तरफ से हमारे वीरेंद्र जी भाई साहब ने बहुत कड़ी मेहनत की है। उन्होंने जो सामग्री है वो अपने हाथों से बनाकर और वो वहाँ पे हम आर्य समाज में महिलाओं की शादी करवाएंगे।
तो उसके लिए उनका लाख लाख धन्यवाद कि एक विशेष आयोजन के लिए उनकी बहुत महत्ता है। और जो आर्य समाज भवन में आज हम खड़े हैं, ये उन्हीं की वजह से खड़े हैं। वो यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने ये आर्य समाज भवन हमें दिया फ्री में और आज ये सेवाएं हो रही है। और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे मनोहर जी भाई साहब और नीरू जी का विशेष तौर से हार्दिक आभार, अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जो पेट से होकर रास्ता गुजरता है उसका बीड़ा उठाया और पूरे मंडोर क्षेत्र से सहयोग करके, खुद की तरफ से सहयोग लेके, और आज हमारे जो भी गेस्ट आएंगे वो खा पी के जाएंगे, कोई भूखा नहीं जाएगा। आज भी और कल भी निःशुल्क व्यवस्था इनकी तरफ से है, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि बड़ा आयोजन होता है सभी के सम्मिलित प्रयास से ही होता है। और आज ये आयोजन जो हुआ है ये सभी के सम्मिलित प्रयास से ही हुआ है। इसीलिए मैं सभी महिला मंडल, सभी पुरुष वर्चस्व जो इससे जुड़े हैं, उन सबको धन्यवाद दूंगी और आभार व्यक्त करूंगी कि 25 जोड़े की जो सामूहिक शादी है, इसमें एक ही संदेश है कि कम खर्च में, कम बजट में जो आज ये अपन शादियां कर रहे हैं, उससे जनता को बहुत अच्छा मैसेज जाता है। अलग अलग संगठन की महिलाएं एक साथ जुड़ती है, एक साथ एक दूसरे के संपर्क में आती है, तो अच्छी अच्छी सेवा करने का जोधपुर में मौका मिलता है उनको। और हम इस वातावरण को और भी सौहार्दपूर्ण तरीके से और भी आगे अच्छे प्रयास करके मना सकते हैं। इसके लिए मैं सभी महिला मंडल, सभी पुरुष वर्चस्व जो इससे जुड़े हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मेरा नाम तेज कंवर सांखला है, मैं महात्मा गांधी चिकित्सालय में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी हूँ और मेरी तरह और भी महिलाएं जो सर्विस क्लास है वो इनसे जुड़ी है। सेवा का कार्य सेवा को समर्पित है। धन्यवाद जी। हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट की तरफ से आज एक बड़ा आयोजन हुआ। 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह का इन्होंने टारगेट लिया था, जिसमें 25 जोड़ों का ही कल कर रहे हैं। कल शादी है और आज हल्दी और मेहंदी का फंक्शन था, जिसमें खाना मनोरंजन डांस तरफ से है। बहुत बहुत आभार आपका। और आर्य समाज की पद्धति से ये विवाह होगा। हिंदू समाज को एक प्रोत्साहित करने के लिए, और वो वीरेंद्र जी आर्य, उनकी तरफ से ये वीरेंद्र जी आर्य जाने उनको धन्यवाद। और कुछ हॉस्पिटल जैसे एमजीएच हॉस्पिटल से हमारे देश का इसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं। मैं रेखा चौधरी ASI पुलिस से, एक उन्होंने सदस्य हूँ और काफ़ी सेवा करती रहती हूँ। आज मैंने उनको देखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और आज का जो था हर्षोल्लास से मनाया गया। डांस था, संगीत का पूरा कार्यक्रम रातानाडा कृष्ण मंडली की तरफ से हुआ। बहुत बड़ा आयोजन रहा। संगीता जी ने, सीमा सांखला जी जो गायकार थी, बहुत अच्छा उन्होंने किया, पूरा सबको नचाया एक तरह से। और लड़के जोड़े भी आए थे जिनका हल्दी का फंक्शन हुआ और मेहंदी का फंक्शन हमने प्रॉपर तरीके से किया। और कल एक विशेष आयोजन है अपना, शायद ये राजस्थान का पहला आयोजन होगा जो सारी महिलाएं मिलकर एक साथ संगठित होकर इस आयोजन को कर रही हैं। पूरे मतलब एक छोटे पिन से लेकर बोलते हैं कि जो पूरा पेन जो अपन बना रहे फैक्ट्री में जो चीज़ तैयार करते हैं वो सारा महिलाओं के द्वारा हुई है सारी चीज़ें। और इसमें रोजगार के तौर पे महिलाओं को उपहार में सिलाई मशीन दी जाएगी ताकि वो एक अपना आगे रोजगार बढ़ा सके। और जोड़ों की अच्छी सलामती के लिए 1 लाख रुपये का हम बीमा भी दे रहे हैं। हमारे सदस्यगण अपनी तरफ से कर रहे हैं। बाकी काफ़ी खास उपहार हैं जो कल दिए जाएंगे और कल उनके तरफ से मिलेंगे। और VIP भी हमारे 30-35 VIP आएंगे, जिसमें काफ़ी सरकारी विधायक हैं। और राज्यपाल जी को भी हमने इसका निमंत्रण दिया था, CM साहब को भी दिया है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को भी दिया है, और महारानी साहब को भी दिया था, हेमलता जी। हाँ, और राम प्रसाद जी महाराज, कुशालगिरी जी महाराज आएंगे, महाराज जी आएंगे और सब अपना आशीर्वाद देंगे। आप सभी में साधु संतों का भी सब कुछ आशीर्वाद। जोधपुर में रेलवे पुलिस ने जेवरात चोरी की एक अंतर्राज्यीय वारदात का पर्दाफाश करते हुए कड़िया सांसी गैंग की महिला सदस्य राखी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। राखी सिसोदिया के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में मैरिज गार्डन के जेवरात चोरी करने, बैंक से ग्राहकों को नकदी चुराने और मादक पदार्थ की तस्करी के मामले दर्ज हैं। बीकानेर निवासी एक महिला ने 26 सितंबर को रणकपुर एक्सप्रेस ट्रेन में अपनी हैंडबैग से सोने का नेकलेस, रखड़ी सेट, अंगूठी और चांदी की पायल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेलवे पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी और गहन जांच के बाद आरोपी की पहचान की है। पूछताछ में राखी ने चोरी की वारदातें स्वीकार कर ली हैं। पुलिस के अनुसार कड़िया सांसी गैंग की महिला सदस्य शादी समारोह, भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों और
एटीएम बैंक काउंटर पर यात्रियों और ग्राहकों के बैग व पर्स को निशाना बनाकर चोरी करती थी। गैंग के सदस्य अक्सर छोटे बच्चों के साथ रहते हैं और समूह में ही अपराध करते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद मामले की आगे की जांच जारी है। ऐसा है सर, ये परिवादी श्री लक्ष्मी जी, इन्होंने बीकानेर से यहाँ पाली की यात्रा कर रही थी। इनकी चोरी हो गई थी ट्रेन के अंदर, पाली और जोधपुर और बीकानेर के बीच में। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें 26/9/2025 को कि भाई मेरे रखड़ी सेट, गले का हार, अंगूठी, चेन, ये मतलब किसी ने पर्स में से निकाल लिया। जिस पर हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, एसपी साहब, एसएचओ साहब सब ने टीम गठित की। टीम के अनुसार मोबाइल डाटा वगैरह, वीडियो वगैरह निकाल के फिर उसका जांच की हमने अच्छी तरह और पर्दाफाश किया। इस गैंग को पता लगाने के लिए करीबन महीना 1.5 महीना लगे हमारे को। और राखी नाम की लड़की जो 35 साल की है महिला, वो चोरी करती है। कड़िया गांव की है, कड़िया सांसी है और एमपी की है। और इनका पूरा गांव ही चोर है, कड़िया गांव। और उनके जो वहाँ पे जितने भी हैं वो सब चोरी करते हैं। इनका धंधा ही, जन्मजात धंधा ही है इनका चोरी करने का। और हम लेके गए वहाँ, बरामदगी की, करीबन 100% हमने बरामदगी कर दी। और गले का हार, नेकलेस वगैरह, लकड़ी सेट, अंगूठी, पायजेब। और हमने पीसी रिमांड लिया, काफ़ी दिन तक रखा महिला को। फिर अच्छी कामयाबी हासिल हुई। हमारी टीम, पूरी टीम ने मिलकर हमने अच्छा काम किया उच्च अधिकारियों के आदेश से। और ये कड़िया गैंग ना काफ़ी सालों से पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी कड़िया गैंग है सांसद की। यह गैंग कितने वारदातों को अंजाम दे चुकी थी इससे पहले? इससे पहले तो काफ़ी गैंगों को दे चुकी थी, लेकिन हमें पता भी चला। मुख्य भूमिका इसमें किस किस की रही आपके टीम में? टीम में भाई कंचन राठौड़, सुभाष जी, मुक्ता पारिक मैडम, जो हमें निर्देश जैसे देते रहे। और बाकी हमारी टीम पर पूरा सब टीम ने मिलकर हमने भाई जॉइंट अभियान चलाया और अच्छा काम किया सबने। एक आदमी से तो होगा नहीं, सब पूरा सहयोग करके फिर हुआ हमारा सबका। आगे की क्या कार्रवाई चल रही है इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जैसे पूरी गैंग का पर्दाफाश करना, आगे वो कोई मुकदमे में और कुछ ऐसे मतलब कर रहे हैं, हमको सिर्फ वो मिल जाए कर जाएगा। और 11/2025 को हमने गिरफ्तार किया था। और इस ये जो राखी सिसोदिया है, सिसोदिया लगाते हैं, कड़िया गांव की है। इनके पति का नाम जंगोली है। और हम एमपी 2 बार जाके आगे बरामदगी में, वहाँ संबंधित थाने में और मतलब स्टेट की 5-6 स्टेट की पुलिस वहाँ पड़ी रहती है बरामदगी के लिए, क्योंकि इनका पूरा गांव ही चोर है, इसलिए ये मतलब कार्रवाई कर सकते हैं। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक टिप्पणी सामने आई है, जहां भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अब तक की 95 पराजयों के बाद राहुल गांधी जल्द ही हार का शतक पूरा करेंगे। सांसद ने यह भी कहा कि हर चुनाव के बाद कांग्रेस को विदेश यात्राओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि चुनाव सुधार से पहले पार्टी में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि पार्टी न प्रदर्शन कर पा रही है, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रही है। साथ ही दिनेश शर्मा ने इंडिगो एयरलाइन संकट पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विमानन मंत्रालय और डीजीसीए बड़े कदम उठा रहे हैं और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मोहब्बत की दुकान के साथ नफरत के पकवान पकवा चुके हैं। तुष्टीकरण का दुकान चलवा के उसमें सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और वंदे मातरम के खंडन का बीज बो चुके हैं। तो अब उनका भारत में काम क्या है? निश्चित रूप में वो नेता नहीं है। एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे राजनेता कभी नहीं हो सकते। मुझको लगता है कि 95 जो पराजय है कांग्रेस की, उसको पूरा करने के बाद वो शतक हार का जल्दी पूरा करेंगे। अब उनको हर चुनाव के बाद एक विदेश यात्रा, 2 विदेश यात्राएं चाहिए। हर नया साल आने के पहले एक नया देश का सफ़र चाहिए। तो अंतर यही है, प्रधानमंत्री जी दिवाली और नए साल पर सेना के जवानों के साथ में कहीं कारगिल में, कहीं कोई
अन्य वादियों में सुरक्षा सेना के साथ में बिताते हैं। ये किसी न किसी अच्छे से होटल में, अच्छे से देश में जाकर अपना समय बिताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए राजनीति के लिए समय नहीं, बाकी सबके लिए समय है। राहुल गांधी लोकसभा में कल इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बोल रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन का मुझको लगता है इलेक्टोरल रिफॉर्म से ज़्यादा कांग्रेस के रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो न परफॉर्म कर पा रही है, न ट्रांसफॉर्म कर पा रही है, वो केवल आराम कर पा रही है। तो इसलिए वो चुनाव सुधार क्या जाने। मुझे लगता है कांग्रेस सुधार की प्रक्रिया चलेगी एक दिन। उन्होंने क्वेश्चन किया कि सीईसी को एक तरह से इम्यूनिटी दी गई है 2023 में एक्ट चेंज करके। अब वो जिन जिन बातों को कहेंगे उसके पीछे तथ्य कभी नहीं हुआ करता। चुनाव आयोग के जो विभिन्न प्रकार के, अब उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, नियुक्तियां उनके राज्य में होती थी कांग्रेस के, अब उस प्रकार से नहीं है। अब पारदर्शी व्यवस्था है। अब किसी की तुष्टिकरण के लिए काम नहीं करता चुनाव आयोग। चुनाव एक निरपेक्ष चुनाव प्रक्रिया को संपादित करने के लिए काम करता है। ये दर्द है कांग्रेस का। डीजीसीए ने नोटिस दिया इंडिगो को लगातार प्रॉब्लम होने की वजह से विंटर शेड्यूल के दौरान बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जितना उड़ान होनी चाहिए वो नहीं पाई। नहीं, देखिए कड़ा कदम उठा रहा है मंत्रालय और डीजीसीए दोनों। ये एक अच्छी पहल है। थोड़े दिन की कठिनाई, लेकिन भविष्य की सुरक्षा ये ज़्यादा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो विमानन मंत्रालय है वो इस दिशा में काफी तेजी से काम कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।